So, all of you, welcome to again. चलिए, सो भाई सबसे पहले सभी लोग चेक कर लें कि ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट. स्क्रीन इज प्रॉपरली विजिबल एंड माय वॉइस इज आल्सो क्लियरली. माय वॉइस इज आल्सो क्लियर टू ऑल और नॉट. चेक इट वंस एंड रिप्लाई. सो हम लोगों को सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, है ना. अप टू सेकंड नॉर्मल फॉर्म हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था. हम लोगों को डिस्कस करना है अबाउट दी 3NF, थर्ड नॉर्मल फॉर्म डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सभी लोग चेक कर लो भैया एक बार. एंड यस, ऑल्सो इन्फॉर्म टू दी अदर स्टूडेंट्स. भाई जो भी अगर नहीं आए हैं तो बोल दीजिए क्लास चालू हो गया है. 8:30 से क्लास का टाइमिंग था हमारा, सो क्लास इज स्टार्टेड. ओके, सो नाउ विल स्टार्ट विथ 3NF. थर्ड नॉर्मल फॉर्म से हम लोग स्टार्ट करते हैं ना कि 3NF क्या है. 3NF क्या है देखिए, तो प्रीवियसली हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म के बारे में डिस्कशन किया था अबाउट द सेकंड NF. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड नॉर्मल फॉर्म. When we can say that our relation is in third normal form, कब हम लोग कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा. द बेसिक इन्फॉर्मेशन और जो हम बोल सकते हैं मैंडेटरी थिंग इज दैट कि योर रिलेशन शुड बी इन 1NF, है ना. तो 1NF में तो होना ही चाहिए, शुड बी इन 1NF, या 1NF की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा. सेकेंड, इट इज ऑल्सो इन 2NF, है ना, ऑल्सो इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म. तो भैया रिलेशन जो है वो 1NF और 2NF दोनों में तो होगा ही होगा, तब रिलेशन 3NF में कहलाएगा. तो इफ योर रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म दैट मींस इट इज इन 2NF एज वेल एज इट इज इन 1NF. तो ये बेसिक है, डिफॉल्ट है. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कि सपोज हमें ये चेक करना है, वी नीड टू चेक दैट कि अ रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म और नॉट. तो ये कैसे पता करें, हाउ वी कैन चेक दैट पर्टिकुलर थिंग, किस तरीके से चेक किया जाए कि ए पर्टिकुलर रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म और नॉट. तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, a relation is said to be in 3NF if all non-prime attribute non-transitively depends on the primary key of a relation. ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम रिलेशन को 3NF में कब कह सकते हैं, जब जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है. बात किसकी चल रही है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की चल रही है. तो जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं ये नॉन ट्रांजिटिवली की पे डिपेंड करने चाहिए. नॉन ट्रांजिटिवली का मतलब क्या है सर, तो बेटा नॉन ट्रांजिटिवली का मतलब है कि इट शुड बी डायरेक्टली डिपेंड ऑन द की के ऊपर डायरेक्ट क्या करे, वो डिपेंड करे. तो अगर कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट अगर वो ट्रांजिटिवली की पे डिपेंड करेगा ना, तो रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा. तो हम क्या चाहते हैं, जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो नॉन ट्रांजिटिवली किस पे डिपेंड करना चाहिए, की पे डिपेंड करना चाहिए. दैट की इज आइदर कैंडिडेट की और अ प्राइमरी की और अ सुपर की, मतलब कोई सी भी की हो, किसी भी की बारे में बात करें. नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द की. ट्रांजिटिविटी नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिविटी घूम फिर के डिपेंड नहीं करना चाहिए. अगर डिपेंड करना है तो डायरेक्टली करे, अदरवाइज ना करे. ठीक है, तो देखिए इसी को, ये थ्योरेटिकल स्टेटमेंट हो गया, थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गई. अब अगर हमें किसी रिलेशन के अंदर चेक करना है सर, अगर कोई रिलेशन हमें दिया हुआ है तो उस रिलेशन में इस डेफिनेशन को किस तरीके से हम लोग चेक कर पाएंगे. तो हम क्या देखेंगे वहां पे, सपोज टू बी आई एम हैविंग अ रिलेशन और उस रिलेशन में एक डिपेंडेंसी है x टेंड्स टू y. आई नीड टू चेक दैट कि ये जो x टेंड्स टू y है ना, ये 3NF में है या नहीं. ठीक है, तो वी कैन से दैट x टेंड्स टू y इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म. तो x टेंड्स टू y जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कहलाएगा अगर x टेंड्स टू y इज इन 3NF if either x is की, या तो x की होना चाहिए. कौन सी की होना चाहिए सर, कोई सी भी की चलेगी, आइदर इट इज अ प्राइमरी की और अ कैंडिडेट की और अ सुपर की. सो आइदर x इज अ की, बट अगर सपोज x जो है डिटर्मिनेंट जो है वो की नहीं है तो और y इज प्राइम एट्रीब्यूट. तो या तो बेटा x की हो, या फिर y क्या हो, प्राइम एट्रीब्यूट हो. तो या तो x की होना चाहिए
या y प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो उस टाइप की डिपेंडेंसी थर्ड नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई करता है। तो वो टाइप का डिपेंडेंसी थर्ड नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई करता है। ठीक है ओजल बेटा, बस इसके पहले 3NF की डेफिनेशन क्या है वो ही बताया था, मतलब अभी हमने शुरू ही किया है। ठीक है सी चलिए तो ठीक है सर, अगर सपोज हमें एक रिलेशन दिया है R इज अ रिलेशन विथ एट्रीब्यूट ABCD। ओके सर, अगर हम लेते हैं A gives B, B gives C एंड C gives D, और सर अगर हम इसके लिए चेक करना चाहते हैं कि क्या ये रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है, ये पता करना है, तो क्या करें सर? तो बेटा सबसे पहले पहला काम क्या करना है, आपको कैंडिडेट की निकालना है। तो सर A से B आ रहा है, B से C आ रहा है और C से D आ रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि A जो है वो कैंडिडेट की है, क्योंकि A के क्लोजर में रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट आ जाएंगे। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले 2NF पढ़ा था, हमने क्या कहा कि अगर कैंडिडेट की कंपोजिट नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, रिलेशन इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। तो रिलेशन 2NF में तो है ना, ये हमने रिवीजन कर लिया। अभी हमने पढ़ा था कि अगर कंपोजिट की है, कंपोजिट की नहीं है, तो वो रिलेशन 2NF में कहलाते हैं। तो ये रिलेशन जो है ये 2NF में है। तो क्या ये 3NF में होगा? तो भाई अगर 2NF में है ना, तो 3NF में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, अगर ये रिलेशन 3NF में होता तो गारंटेड है कि ये 2NF में होता। ठीक है, तो अभी 2NF में, तो 3 में होगा क्या सर? तो भाई चेक करना पड़ेगा। लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। ठीक है सर, सर ये आपने अभी 2 पॉइंट बताया, या तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो की हो या राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट हो। देखते हैं, तो यहां पे तो सर ये लेफ्ट हैंड साइड की है सर, इट इज की सर। तो यस, ये 3NF में है, ये 3NF में है। ओके सर, नाउ सर बी की नहीं है सर, ये की नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड की नहीं है ना, तो राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट। तो क्या ये प्राइम एट्रीब्यूट है? क्या ये प्राइम एट्रीब्यूट है? नो सर, इट इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो बेटा दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ना लेफ्ट हैंड साइड की है ना राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट है। मतलब कि ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये 3NF में नहीं है। और अगर रिलेशन में एक भी ऐसी डिपेंडेंसी मिलती है जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, दैट मींस योर रिलेशन इज नॉट इन 3NF। दैट मींस योर रिलेशन इज नॉट इन 3NF। तो आपका रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। अच्छा सर, हाँ यहां पे आपने जो डेफिनेशन थ्योरेटिकल बोली थी वो भी सेटिस्फाई हो रही है। A से B आता है बेटा और B से C आता है, तो हम क्या कहेंगे कि C जो है वो ट्रांजिटिवली A पे डिपेंड कर रहा है, कहेंगे। तो जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो ट्रांजिटिवली की पे डिपेंड कर रहा है। तो बेटा अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ट्रांजिटिवली डिपेंड करते हैं ना, तो वो रिलेशन 3NF में नहीं होते। तो इस डेफिनेशन से वो चीज भी प्रूफ हो गई आपकी। ठीक है, सो दैट वुड बी द पॉइंट। तो इस तरीके से हमको जानना है, पहचानना है कि रिलेशन जो है वो आपका किस नॉर्मल फॉर्म में है। तो इट इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, इट इज इन 2NF बट इट इज नॉट इन 3NF। ठीक, ओके सर। नाउ सी, suppose you have a relation R with attribute ABCD, with attribute ABCD, AB gives you C, C gives you B, C gives you B, and supposed to be there is a one more attribute that is C gives you D, है ना। सपोज ये दिया हुआ है, चलिए सपोज ये दिया हुआ है। now we need to check that this specific relation is in third normal form or not। हमें ये चेक करना है बेटा कि ये रिलेशन 3NF में है या नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? सर सबसे पहला काम है कैंडिडेट की निकालना। तो कैंडिडेट की निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो एट्रीब्यूट जो रिलेशन के राइट हैंड साइड में नहीं है, वो कैंडिडेट की में आना मस्ट है। तो सर ऐसा एट्रीब्यूट है A, पर सर A का क्लोजर रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट नहीं देता सर, वो सिर्फ A ही देता है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको मल्टीपल कैंडिडेट की मिलेगी, तो आपको एक एक एट्रीब्यूट ऐड करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है सर A के साथ मैंने ऐड किया B, तो AB का जो क्लोजर है वो AB से C दे देगा सर, और C जो है वो DB देता है। तो क्लोजर ऑफ AB गिव्स यू ऑल द एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन। तो AB के सारे एट्रीब्यूट दे रहा है, तो AB क्या हो गई, आपकी की हो गई। नाउ
नाउ व्हाट वी कैन से, ए के साथ अगर सर मैं सी को ऐड कर लेता हूं तो देखिए ए से ए आ जाएगा, यस सर, सी से सी आ जाएगा, यस सर, और सेकंड डिपेंडेंसी में सी से बी भी आ रहा है तो सी से बी भी आ गया, यस सर। सो जो क्लोजर है एसी का उसमें एसी भी आ गया और सर सी से डी भी आ जाएगा। तो व्हाट वी कैन से दैट कि ए बी का जो क्लोजर है वो भी सारे एट्रीब्यूट देता है, एसी का जो क्लोजर है वो भी सारे एट्रीब्यूट देता है, बट एडी का क्लोजर सारे एट्रीब्यूट नहीं देगा तो एडी नहीं है। तो दो कैंडिडेट की है यहां पे, ठीक है, चलिए दो कैंडिडेट की है। अब हम देखते हैं, सो हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं सर ए बी, सर की आ गई सर, बेटा अगर की है ना, यस, तो फर्स्ट वाली डिपेंडेंसी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। सेकंड, सर सी इज नॉट अ की, सर सी की नहीं है तो राइट हैंड साइड चेक कर लो, सर बी जो है सर ये प्राइम एट्रीब्यूट है। कैसे प्राइम एट्रीब्यूट है? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ की, तो अगर की का पार्ट है तो प्राइम एट्रीब्यूट है, यस सर। तो यहां पे बी प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, तो भी ये रिलेशन आपका किसमें कहलाएगा? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, मतलब जो डिपेंडेंसी हो किसमें कहलाएगी? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। अब लास्ट वाली भी चेक करना है, सर सी इज नॉट अ की, सर ये की नहीं है, नॉट अ की, तो राइट हैंड साइड देखेंगे, बट सर डी जो है ना, डी इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, तो ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है सर। तो अगर ऐसा है बेटा, अगर ऐसा है बेटा, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है ये नॉट इन 3NF। और अगर एक भी डिपेंडेंसी ऐसे मिलती है जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, दैट मींस योर रिलेशन इज नॉट इन 3NF, तो ये रिलेशन 3NF में नहीं कहलाएगा, नॉट इन 3NF है ना, तो ये रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ऋतु बेटा सी की नहीं है, सी की नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ AC की है ना यार, सिर्फ सी अकेले से क्या सारे एट्रीब्यूट रिलेशन के निकाल पाओगे क्या? नहीं निकाल पाओगे ना, ए नहीं आएगा है ना, तो सी की नहीं है बेटा, AC की है, ठीक है। देखिए, सो इट इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। नाउ सी हियर, अब आप यहां पे एक पॉइंट क्या कह सकते हो? आप यहां पे एक पॉइंट क्या कह सकते हो? देखिए ये ही डिपेंडेंसी है ना, याद करो, ए बी से सी, सी से बी, सी से डी है ना। अब देखो इस पॉइंट को समझो जो मैं बताना चाहता हूं। सर ए बी से सी है और सी से बी है, तो सर जो बी है ये ट्रांजिटिवली, देखो डायरेक्ट तो नहीं कर रहा ना, बी सी पे डिपेंड कर रहा है और सी ए बी पे डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं? बी जो है वो ट्रांजिटिवली ए बी पे डिपेंड कर रहा है, तो यहां पे ट्रांजिटिविटी तो है, ट्रांजिटिविटी है यहां पे। अब आप बोलोगे सर अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि ट्रांजिटिविटी अलाउ नहीं करना चाहिए, तो आप एक और देखें, यहां पे ए बी से सी लिखा था और बेटा जो लास्ट वाली डिपेंडेंसी है सी से डी लिखा था। सर डी जो है ये ट्रांजिटिवली इस पे डिपेंड कर रहा है सर, ट्रांजिटिवली की पे डिपेंड कर रहा है। और हाँ सर आप यहां आप बोल रहे हो कि ये जो ट्रांजिटिविटी है, ये जो ट्रांजिटिविटी है नॉट अलाउड बोल रहे हो। कैसे नॉट अलाउड बोल रहे हो? कैसे पता चला? क्योंकि यहां पे चेक किया ना, नॉट अलाउड, लेकिन यहां पे 3NF बोल रहे हो, यहां अलाउ, तो ऐसा क्यों सर? ऐसी पार्शियलिटी क्यों कर रहे हो कि यहां आप बोल रहे हो कि ट्रांजिटिविटी अलाउड है और यहां बोल रहे हो ट्रांजिटिविटी नॉट अलाउड है? तो बेटा मैंने डेफिनेशन में क्या बोला था? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड डायरेक्टली डिपेंड ना, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की बात करी थी ना बेटा, प्राइम एट्रीब्यूट की तो बात हमने नहीं की थी। तो बात किसकी की थी? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की थी। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हैं? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हैं यहाँ पे? तो यू कैन सी हियर ये जो बी है ना बेटा, ये प्राइम एट्रीब्यूट है। कौन सा एट्रीब्यूट है? ये प्राइम एट्रीब्यूट है, और प्राइम एट्रीब्यूट के लिए ट्रांजिटिविटी अलाउड है। किसके लिए अलाउड नहीं है? नॉन प्राइम। ये कौन सा एट्रीब्यूट है? नॉन प्राइम। तो आप ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ट्रांजिटिविटी फॉर प्राइम एट्रीब्यूट इज अलाउड। ये अलाउ नहीं है, ठीक है। सो दैट पॉइंट इज क्लियर टू ऑल। ये पॉइंट क्लियर है भाई सभी को?
ये पॉइंट क्लियर है सभी को? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल? यस और नो? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल? यस और नो? तो आलोक गांधी बेटा, आपका ट्रांजिटिविटी वाला पॉइंट क्लियर हो गया, कहां अलाउड है कहां अलाउड नहीं है, ठीक है? सो दैट वुड बी द लॉजिक। तो ये लॉजिक है, ठीक है? सो आप इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए, okay, now see here, I am having a relation with attribute a b c d. A gives you b, b gives you c, and c gives you d, and d gives you a. I need to check that this relation I need to check that this relation is in this relation is in third normal form or not, 3NF में है या नहीं? विकास शर्मा बेटा, ठीक है, 2NF में नहीं है, वो तो हमें चेक करना है कि 2NF में है या नहीं। 3NF में नहीं था वो, है ना? यस, बिल्कुल, उसमें पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी थी, तो वो 2NF में नहीं है, ठीक है? 2NF में नहीं है, वो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, है ना? सो क्वेश्चन है कि इट इज इन 3NF और नॉट, तो फिर हमें ऐसे देखना है ये वाला थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं, इसके लिए चेक करें। हिमांशु देखो, इससे समझ में आएगा, जो प्रीवियसली मैं बोल रहा हूं ना, इसी से समझा दूंगा मैं पहले में क्या बताया मैंने। देखिए, हमें सबसे पहले निकालना है कि व्हाट इज की फॉर दिस रिलेशन। तो आप देख सकते हो कि सर डिपेंडेंसी तो साइक्लिक है सर, और अगर सर साइक्लिक डिपेंडेंसी है और ये साइकिल रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट अगर कंसिस्ट करता है, तो इस साइकिल का हर एक कॉम्बिनेशन, मतलब ए बी सी डी, ये सारी की होगी। और अगर ये सारी की है तो आप क्या बोलेंगे कि सर राइट हैंड साइड में तो सभी की आ रही है, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन है, या तो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में सारी की आ रही है, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन है या तो लेफ्ट हैंड साइड की हो या राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट हो। तो सर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सर सारी ही की है, तो मतलब इट इज इन 3NF। और अगर सर ये रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, अगर ये रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, तो क्या ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा? 100%। सो इफ इट इज इन 3NF देन इट इज इन 2NF। चेक करने की जरूरत है क्या सर? कोई जरूरत नहीं है। इफ इट इज इन 3NF देन 100% इट इज इन 2NF। तो क्या सर ये 1NF में भी होगा? 100%। इट इज ऑल्सो इन 1NF। इट इज ऑल्सो इन 1NF। तो भैया ये सभी में है, ये सभी में है। सो इट इज इन 3, 2 and 1, है ना? तो तीनों में रह जाएगा, ठीक है? अब आप यहां पे पॉइंट बोलेंगे कि सर जो C है, सर जो C है ये ट्रांजिटिवली सर A पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या ये अलाउड है? हाँ अलाउड है। ट्रांजिटिविटी किसकी नहीं चलेगी? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की। प्रीवियस क्वेश्चन देखो, है ना हिमांशु, आप भी देख लेना। ट्रांजिटिविटी इज नॉट अलाउड फॉर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है ना बेटा, ये ट्रांजिटिवली ए बी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। लेकिन जो प्राइम एट्रीब्यूट है ना, जो प्राइम एट्रीब्यूट है वो ट्रांजिटिवली की पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है? की एक की दूसरी की के ऊपर भी ट्रांजिटिवली डिपेंड कर सकती है। तो ये सी क्या है सर? सी की है। ए क्या है सर? ये भी की है। तो एक की दूसरी की पे ट्रांजिटिवली डिपेंड कर सकती है? हाँ कर सकती है। तो की कैन ट्रांजिटिवली डिपेंड ऑन अनदर की, है ना? तो ये संभव है, ये पॉसिबल है। आजम खान, हाँ बेटा बिल्कुल आप सही बोल रहे हो जो आपने लिखा ना, बिल्कुल, कि इफ की इंप्लाइज एनीथिंग इट इज इन 3NF, एनीथिंग इंप्लाइज टू प्राइम एट्रीब्यूट इट इज इन 3NF। दोनों में से कोई एक भी होगा तो रिलेशन 3NF में होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो लिखा है सही लिखा है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, नाउ आई एम हैविंग अ रिलेशन R with attribute A B C D. A gives us B, B gives us C, C gives us D, and D gives us A.
बताओ ये रिलेशन 3NF में है या नहीं. दिस रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म. दिस रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म और नॉट. रिलेशन 3NF में है या नहीं बेटा, जल्दी से बताओ. इट इज इन 3NF और नॉट. इट इज इन 3NF और नॉट. तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है. द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कैलकुलेट इज व्हाट. सबसे पहली चीज आपको क्या फाइंड आउट करनी है, आपको बेटा कैंडिडेट की निकालनी है. यू नीड टू फाइंड आउट कैंडिडेट की ऑफ रिलेशन. रिलेशन का कैंडिडेट की निकालो. कितनी कैंडिडेट की है, तो हम कहेंगे कि सर साइक्लिक डिपेंडेंसी तो है ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए. ई नहीं है तो सभी में ई लगा देंगे, है ना. ए ई, बी ई, सी ई, डी ई. यस सर. सो सर सारे ही एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट है सर. सर ए बी सी डी ई ऑल आर प्राइम एट्रीब्यूट. तो बेटा राइट लेफ्ट हैंड साइड में कहीं पे की है क्या सर? लेफ्ट हैंड साइड में तो कहीं भी की नहीं आ रही. कोई बात नहीं, राइट हैंड साइड देख लेंगे. बट सर राइट हैंड साइड में सारे के सारे प्राइम एट्रीब्यूट है सर. और अगर सारे के सारे प्राइम एट्रीब्यूट है तो ऐसे रिलेशन 3NF में कहलाते हैं. और सर क्या ये 3NF में तो 2NF में होगा 100%. तो क्या सर ये 1NF में होगा 100%. क्या हम वेरीफाई करें? कर लो, होगा. ठीक है, तो ये होगा. ठीक है, चलिए अब हम क्या करें सर? अब हम क्या करें, तो एक पॉइंट लिखें. एक पॉइंट लिखें. क्या पॉइंट लिखना है? एक पॉइंट लिखें. द पॉइंट इज इफ ऑल एट्रीब्यूट of relation, if all attribute of relation are prime attribute, then such type of relation is always in third normal form. Then such type of relation is always in third normal form. भैया रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट है तो राइट हैंड साइड में हमेशा प्राइम एट्रीब्यूट ही तो आएगा. और की भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइम एट्रीब्यूट आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है. तो फिर इस टाइप के रिलेशन किस में कहलाएंगे? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कहलाएंगे हमेशा. और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है सर तो 2 में तो होगा ही और 1 में भी होगा. तो ये ध्यान रखना है आप सभी को. ठीक है, सो ऑल ऑफ यू शुड रिमेंबर दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है सर. अब चलिए एक रिलेशन मैंने दिया अ रिलेशन विथ एट्रीब्यूट ए बी सी डी ई. ओके सर. A gives B, B gives C, D gives C, D gives E. बताओ मुझे क्या ये रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है? Check it and tell me this relation is in third normal form or not. सभी बच्चे. Okay. So भैया not in 3NF, not in 2NF. ओके. ठीक है, देख लेते हैं. तो सबसे पहला काम कैंडिडेट की निकालना. सर क्या होगी कैंडिडेट की? सर एडी होगी. सर हमें बहुत अच्छे से आता है कैंडिडेट की निकालना. ठीक है, कैंडिडेट की निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए थ्रू आउट दी नॉर्मलाइजेशन. ये जो पूरा टॉपिक है ना, इसमें कैंडिडेट की निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर किसी ने भी कल की क्लास अटेंड नहीं की थी तो उसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा कि हाउ टू कैलकुलेट कैंडिडेट की ऑफ अ रिलेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एडी इज अ कैंडिडेट की फॉर दिस रिलेशन, क्योंकि एडी के सारे एडी का जो क्लोजर है वो रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट दे देगा. ठीक है, चलिए.
तो सर एडी कैंडिडेट की अच्छी बात है सर। सर प्राइम एट्रीब्यूट क्या होगा इसके लिए? भाई प्राइम एट्रीब्यूट तो एडी हो गया। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है सर इसके लिए? बचे हुए बीसीई। ठीक है सर। सर थर्ड नॉर्मल फॉर्म चेक करना है तो ए सर ये की नहीं है सर, नॉट अ की। और सर ये प्राइम एट्रीब्यूट भी नहीं है, नॉट अ प्राइम एट्रीब्यूट। तो सर ये तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अगर एक भी डिपेंडेंसी 3NF में नहीं है मतलब आपका रिलेशन 3NF में नहीं है। ठीक है सर। क्या ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है? तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो चेक करना पड़ेगा। सर ए जो है ना वो प्राइम एट्रीब्यूट है और सर बी जो है ना वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो बेटा ये हो गई पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। और अगर पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है ना तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। क्या सर ये रिलेशन 1NF में है? एवरी रिलेशन इज इन 1NF। यस इट इज इन 1NF। तो भैया सारे के सारे रिलेशन, अगर रिलेशन है कोई टेबल है तो डिफॉल्ट 1NF में कहलाती है, डिफॉल्ट 1NF में कहलाती है। तो सिंपली ये कॉन्सेप्ट से आप पता कर सकते हैं रिलेशन के बारे में। ठीक है सर। सर रिलेशन विथ एट्रीब्यूट ए बी सी डी ई एफ जी एच, A gives B, sir B gives C, D gives E F, sir G gives D. What about this? This relation is in third normal form or not? Relation is in third normal form or not? Not in 2NF, not in 3NF. okay चलिए। so no sir not okay। ठीक है भैया, तो सभी का आंसर आ रहा है नॉट 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 नॉट। ओके अब मैं यहां पे आपको एक बहुत अच्छा सा शॉर्टकट बताता हूं। क्या है पता है? रिलेशन में कितने एट्रीब्यूट है? सर रिलेशन में ए बी सी डी ई एफ जी एच है, लेकिन सर ये जो एच है ना सर, ये जो एच है ये कहीं नहीं आ रहा सर, कहीं नहीं आ रहा। ठीक है। सो अगर रिलेशन में एक भी ऐसा एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है जो कि इस सेट में डिपेंडेंसीज दी हुई हैं उनमें नहीं आता, देन सच टाइप ऑफ रिलेशन, then such relation is not in 3NF, not in 2NF। तो बेटा ना तो ये 3NF में होंगे ना ही ये 2NF में होंगे। सर ऐसा कैसे बोल दिया सर आपने? तो देखो जब भी कैंडिडेट की निकालनी है, हाँ सर निकालनी है, तो H का होना जरूरी है। यस सर H का होना जरूरी है। तो बेटा अगर कोई भी एट्रीब्यूट यहां पे है तो सारे के सारे आपके क्या कहला जाएंगे? आपके क्या कहलाएंगे? आपके प्राइम पार्शियल डिपेंडेंसी आ जाएगी ना। देखिए निकालिए, इसके लिए निकालिए, क्या कर सकते हो आप? सर H इज नॉट देयर, तो अगर आपने A निकाला, ठीक है, B C D E, देखो बट इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा ना, मतलब जो ये डेफिनेशन है ये किस कंडीशन में वैलिड होगी? मतलब इट इज नॉट व्हाट वी कैन से ऑलवेज ट्रू वाली कंडीशन नहीं है, ऑलवेज ट्रू वाली कंडीशन नहीं है। ध्यान रखिएगा क्यों ऑलवेज ट्रू वाली कंडीशन नहीं है, एक एग्जांपल देके मैं बताऊंगा। तो इसको कैसे याद रखना है? देखिए बहुत बार क्या होता है कि जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, शॉर्टकट के हमेशा कुछ लिमिटेशंस होते हैं, मतलब वो हमेशा होगा या नहीं होगा, ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। जितने मैंने पहले स्टेटमेंट्स लिखवाए कि राइट डाउन दिस, इट इज ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, तो वो हमेशा है। बट कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए हम लोग करते हैं। तो वो कैसे हैं? ये तो ये क्या होता है कि क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है ना, तो ऐसा दिमाग लगा लेंगे, बट हमेशा ये सही होगा क्या सर? तो ऐसा नहीं है। कब फेल होगी ये पॉइंट वो भी मैं बताऊंगा। तो दो चीजें हैं, या तो ये चीज याद रखो अगर क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, या फिर कुछ मत याद रखो, जैसे बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व कर दो। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कहेंगे? सर H यहां नहीं आ रहा है, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, A से B दिया, B से C दिया,
ठीक है। फिर सी से कोई और एट्रीब्यूट नहीं है, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, डी से ई आ रहा है, एफ आ रहा है, जी से डी आ रहा है, ठीक। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि यहां कोई भी जो रिमेनिंग एट्रीब्यूट है वो कोई साइकिल नहीं बना रहे, कोई साइक्लिक डिपेंडेंसी यहां पे नहीं आ रही। अगर साइक्लिक डिपेंडेंसी आती सर तो क्या होता, देखो अगर साइक्लिक डिपेंडेंसी आती है ना, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने करवाया था क्या था बेटा, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, साइक्लिक डिपेंडेंसी आ रही थी, हाँ सर साइक्लिक आ रही थी। तो क्या हो रहा था, ई सर यहाँ पे भी नहीं था, इसमें बिल्कुल नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन ड्यू टू द साइक्लिक डिपेंडेंसी आपके पास कितनी कैंडिडेट की बनी थी, 4 कैंडिडेट की। सो इन दैट कंडीशन सारे के सारे क्या हो गए आपके प्राइम एट्रीब्यूट, और अगर सारे के सारे प्राइम एट्रीब्यूट हो गए, सारे के सारे अगर प्राइम एट्रीब्यूट हो गए तो फिर वो 3NF में होगा। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए कोई साइक्लिक डिपेंडेंसी नहीं है, तो क्या यहां पे सारे प्राइम एट्रीब्यूट है, नो सर, यहां सारे प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। तो अगर सारे प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है और कोई एट्रीब्यूट है जो यहां बिलोंग नहीं करता, तो फिर आपका रिलेशन 3NF में नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आपका चेट क्यों नहीं दिख रहा मुझे, एक मिनट, यस इट इज विजिबल, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो ये कब वैलिड है, ये कब वैलिड है, if this is valid if all attributes are not prime attribute, है ना। तो जब भी शॉर्टकट होता है ना, हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई भी बोले शॉर्टकट, तो कहीं ना कहीं उसका लिमिटेशन होता है, तो लिमिटेशन याद रखें, है ना। तो ये लिमिटेशन है। अदरवाइज अगर सर इतना नहीं याद रखना, कौन याद रखेगा सर इसको, मेरे को तो जल्दी सॉल्व नहीं करना, आपने बोला था एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सर 3 मिनट का टाइम होता है, तो मैं तो सर इसको 1.5 मिनट में कर सकता हूं, तो क्या मैं ये पॉइंट याद नहीं रखूं, मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये शॉर्टकट, लेकिन इसके पहले मैंने जितने लिखाए थे ना वो तो याद रखने, क्योंकि अगर थ्योरेटिकल क्या आते हैं आपके, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर वहां याद रखना पड़ता है, ठीक है। हाँ, शिवम सिंह सर इसके प्राइम एट्रीब्यूट निकाले, शायद सारे आ रहे हैं। देखिए अगर सारे आ रहे हैं तो फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो ही जाएगा ना ये, तो एक बार चेक करो उसके लिए, एक बार चेक करो। तो हाँ भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, आप लोग बोल रहे थे 3NF में नहीं है, बट अगर सारे एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट आ रहे हैं तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा, तो वी नीड टू चेक दैट। लेट्स सी देख लेते हैं सर, निकाल के देख लेते हैं। The attribute they are not present on right hand side, it should be in your key. Yes sir, कौन कौन से प्रेजेंट नहीं है, A सर इधर नहीं है, ओके, B है, C है, D है, E है, F है, G और H नहीं है। AGH का क्लोजर निकाल लो बेटा, AGH का क्लोजर निकाल लो। तो A से आ रहा है A, B और सर C आ रहा है, D से फिर क्या है, G है सर, G से D आ जाएगा सर, और D से E F आ जाएगा, और H से H खुद आ जाएगा। तो बेटा ये कैंडिडेट की है, तो सिर्फ AGH जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट है, बाकी नॉन प्राइम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। तो क्या हुआ सर, तो देखो यहां A क्या है सर, A है बेटा प्राइम एट्रीब्यूट, B क्या है सर, B है बेटा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो भाई मेरे ये हो गई पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, और अगर पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अच्छा सर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो क्या थर्ड चेक करूं, अरे भाई जब सेकंड में नहीं है तो थर्ड में कैसे होगा, नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो शिवम सारे पीए तो नहीं निकल रहे बेटा, है ना, सारे नहीं निकल रहे, अगर सारे निकलते तो 3NF में हो जाता। चलिए, तो इस टाइप से भी चीजें याद रखना, मतलब थोड़ा सा रखें तो क्वेश्चन को कर पाएंगे जल्दी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, फिर BCNF पे पहुंच जाएंगे। आई एम हैविंग अ रिलेशन विथ एट्रीब्यूट ABCDE, I am having a relation with attribute ABCDE. Sir, A gives us B, B gives us sir F, F gives us sir GH, and H gives us sir I. बताओ इस रिलेशन के बारे में. What about this relation? It is in 3NF or not?
Aman says that it is in 3NF, not in 3NF. In 3NF, not in 3NF. Okay. Not in 2NF. चलो ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं. अब सबसे पहली चीज सर, रिलेशन में एट्रीब्यूट ए बी सी डी ई है, पर सर आपने तो यहाँ पे एफ भी ले लिया, जी भी ले लिया, एच भी ले लिया, आई भी ले लिया, सर ये तो एट्रीब्यूट है ही नहीं रिलेशन में, तो क्या करें? तो क्या करें? तो भाई आपको अगर ऐसी कोई डिपेंडेंसी दी हुई है जिनके एट्रीब्यूट रिलेशन में नहीं है ना, तो उनको पहले हटाना पड़ेगा, वो कोई काम के नहीं है, ठीक है? तो यू शुड रिमूव दैट डिपेंडेंसी. तो आप यहां से B टेंड्स टू F को हटा दो, F G H सर तीनों ही नहीं है सर, हटा दो. H टेंड्स टू I सर नहीं है सर, हटा दो. ओके, तो सर मतलब इस रिलेशन में सिर्फ एक ही डिपेंडेंसी है जो लेके चलना है? यस बिल्कुल, सिर्फ ये लेके चलना है. ओके, तो सर इसका कैंडिडेट की तो सर हो जाएगा जो एट्रीब्यूट राइट हैंड साइड में नहीं है सर, ए भी नहीं है सर, सी भी नहीं है सर, डी भी नहीं है सर, ई भी नहीं है सर. तो ये का क्लोजर निकालेंगे तो रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट आ जाएंगे, तो सर ये कैंडिडेट की है. तो बेटा बी क्या हो गया? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. ए क्या हो गया? प्राइम एट्रीब्यूट. कौन सी डिपेंडेंसी है? पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी. तो रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है सर, और अगर सेकंड में नहीं है तो 100% थर्ड में भी नहीं है. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है. चलिए सर, थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज क्लियर टू अस, है ना? थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्लियर है भाई सभी को? तो ये 3NF है. नाउ द BCNF, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म. सो हम इसको क्या कहते हैं बेटा? इट इज अ स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ 3NF, मतलब 3NF से ज्यादा स्ट्रॉन्गर. सर ऐसा क्यों? ज्यादा क्या, इसमें कुछ ये बोनविटा पी क्या है, क्या है, ज्यादा क्यों स्ट्रॉन्गर है? Why we are saying that कि BCNF is a stronger form of 3NF? तो आप 3NF के लिए क्या कहते हो कि x tends to y है, तो आप बोलते हो या तो x की होना चाहिए या फिर y जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए. अगर ऐसा बोलते हैं तो आप क्या कहते हैं कि ये थर्ड NF है. BCNF क्या कहता है पता है? BCNF कहता है कि x की होना ही चाहिए, y से मेरे को कोई मतलब नहीं है. मतलब ये ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ये ज्यादा स्ट्रिक्ट है. इट सेज दैट determinant should be key. It says that determinant should be key. So a relation is said to be in BCNF if determinant is key. तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो की होना चाहिए. सर कौन सी वाली की? कोई भी चलेगी, प्राइमरी की, कंपोजिट की, क्या प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, है ना? तो प्राइमरी, कैंडिडेट और सुपर, इन तीनों में से कोई भी की है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो रिलेशन BCNF में सिर्फ ये कंडीशन है, सिर्फ ये देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना, ठीक है? बाकी कुछ नहीं देखना. उल्टा बोल दिया सर आपने. 3NF में नहीं है तो 2NF में नहीं हो सकता. अरे भाई मैंने ये बोला, जो तुमने लिखा ये मैंने बोला, ये मैंने कब बोला? देखो इधर कंफ्यूज मत हो, क्या मैंने क्या बोला मैं लिख देता हूं, है ना? अगर कुछ गलत बोला है तो एक बार देख लो, ऐसे तो नहीं बोला है. अगर रिलेशन इफ R is in 3NF then 100% in 2NF. एक तो मैंने ये बोला था, और ये स्टेटमेंट 100% सही है. और एक मैंने ये बोला था इफ R is not in 2NF देन अगर कोई रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, वो आपको एक आर दिया, बोले यार ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो वो फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं होगा. देन 100% नॉट इन 3NF. तो ये बोला ना मैंने, तो यही तो बोला मैंने ये 2 पॉइंट बोले हैं, ठीक है?
तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ओके, सो BCNF क्या कहता है? BCNF says that it is a stronger form of 3NF. डिटर्मिनेंट जो लेफ्ट हैंड, जो आपका कौन सा लेफ्ट हैंड साइड है, वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी की, हमेशा वो की होना मस्ट है। ठीक है, तो सर इससे हमें क्या क्या चीजें पता चलती है? तो बेटा इससे हमें ये चीजें पता चलती है, BCNF के लिए ध्यान रखिएगा, है ना। किसकी बात कर रहे हो सर आप? BCNF की बात कर रहे हो। ठीक है, सो BCNF के लिए जो ट्रांजिटिविटी है, ट्रांजिटिविटी is not allowed for नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है सर, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की ट्रांजिटिविटी तो 3NF में अलाउड नहीं थी, 3NF में भी नहीं थी, हाँ, और BCNF में भी ट्रांजिटिविटी प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की अलाउ नहीं है। ट्रांजिटिविटी is not allowed for प्राइम एट्रीब्यूट्स ऑल्सो। तो बेटा ये जो है ना, ये बोलता है कि ट्रांजिटिविटी तो चाहिए ही नहीं, चाहे प्राइम एट्रीब्यूट की हो चाहे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की हो, तो ट्रांजिटिविटी को ये अलाउ नहीं करता। ठीक है, अगर सर की ट्रांजिटिविटी होगी तो चलेगा, कि एक की किसी और की पे ट्रांजिटिवली डिपेंड कर रही है तो चलेगा, लेकिन प्राइम एट्रीब्यूट ट्रांजिटिवली डिपेंड नहीं करने चाहिए और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट भी ट्रांजिटिवली डिपेंड नहीं करने चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट में डाउट है बेटा, अगर सेकंड पॉइंट में डाउट है तो फिर आपके पास कोई एग्जांपल होगा, है ना, तो वो लिख दो भाई, तो अपन वेरीफाई कर लेते हैं, है ना। अगर डाउट आपको है तो, वैसे डाउट नहीं होना चाहिए यार, जैसे रिलेशन क्या है, सेकंड, अगर कोई सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कैसे हो सकता है? 3NF इज सबसेट ऑफ 2NF, है ना, दिमाग लगाओ, 3NF इज सबसेट ऑफ 2NF। अब बड़े वाले सेट में कोई चीज नहीं है तो छोटे वाले में कैसे आएगी? स्टिल डाउट है, तो डाउट को, अपने दिमाग में कोई कंफ्यूजन है, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? कोई एग्जांपल देखो ऐसा बना के, लग रहा है क्या कि जो 2NF में नहीं है बट 3NF में है, ऐसा देखो। नहीं होगा, है ना, 100% नहीं होगा, बट अगर लग रहा है तो चेक करो एक बार, अपनी गलती का एहसास खुद ही को होगा। चलो, तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नाउ आई एम हैविंग अ रिलेशन R विथ एट्रीब्यूट A B C D E, A से B आ रहा है, B से C आ रहा है, C से D आ रहा है और D से A आ रहा है। बताओ क्या ये BCNF में है? क्या ये BCNF में है? अर्पित त्रिपाठी एक बार पीछे की स्लाइड दिखाओ। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन करो फिर बता देता हूं पीछे की स्लाइड एक बार। ओके बेटा, क्लियर है, सो गुड, डाउट क्लियर होना ही चाहिए। चलिए, Pratik says that it is in BCNF, Srishti says that not in BCNF, yes no yes no, yes no yes no चल रहा है, मतलब कि कहीं कुछ गड़बड़ है सोचने में। कैंडिडेट की निकाल लो बेटा। सर कितनी बार निकलवा दी इस क्वेश्चन की कैंडिडेट की, अब तो रट गया है। AE BE CE DE, ये कैंडिडेट की है, हाँ ये कैंडिडेट की है। तो सर क्वेश्चन ये था BCNF के लिए कि जो ये साइड है ना बेटा, जो ये साइड है, हाँ सर, यहां पे की होना जरूरी है, बात खत्म। BCNF क्या बोलता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, यहां की होना चाहिए। एक में भी की नहीं है, मतलब एक भी डिपेंडेंसी BCNF में
नहीं है, नॉट इन BCNF, नॉट इन BCNF, बट इट इज इन 3NF। परंतु ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, देखा अभी हमने इसके पहले। ई पर ध्यान नहीं दिया, यस ये गलती नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है प्रतीक। ए से बी, बी से सी से डी, डी से। आप क्या देखते हो सर, साइकिल है, साइकिल है तो सारे एट्रीब्यूट सर क्या हो गए, की हो गए। ऐसा नहीं है, पहले यहां भी तो देखो भाई, कहीं ऐसा कोई एट्रीब्यूट छोड़ तो नहीं दिया है ना, तो ये गलती नहीं करना है बिल्कुल भी। शिवम सिंह, मैंने बार बार इस क्वेश्चन में ई चेक नहीं किया, तो बेटा ये तो बहुत गलत बात है। अगर हम कोई गलती पहली बार करते हैं ना, एक्सेप्टेबल, अगली बार गलती करो तो दूसरे क्वेश्चन में करो ना यार। सेम क्वेश्चन में सेम गलती बार बार करोगे तो फिर तो गेट एग्जाम में गलत करके आ जाओगे। ऐसा नहीं करना है, एक गलती से हमें सीखना है। गलतियां होती है क्योंकि हम इंसान है ना। मैं भी हो सकता है कोई पॉइंट अगर मैंने गलत लिख दिया, आपने बता दिया कि सर ये आपने गलत लिख दिया, तो मैं मिस्टेक सुधार लूंगा, क्यों, क्योंकि हम इंसान है। पर अगर हम सेम मिस्टेक बार बार करेंगे, सेम मिस्टेक बार बार करेंगे, वो गलत है, तो फिर क्या होगा, हमारे पैटर्न बन जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखो हमेशा। मैंने इसीलिए तो मैं क्या आपको बोलता हूं, मैंने आपको कैंडिडेट की निकालने का तरीका क्या सिखाया, क्या सिखाया मैंने ये सिखाया ना कि जो एट्रीब्यूट राइट हैंड साइड में नहीं है वो की में आना मस्ट है। अगर सिर्फ इतनी सी लाइन ध्यान रखोगे तो आप यही पता चल जाएगा कि सर ई राइट हैंड साइड में नहीं है, तो फिर कभी ई नहीं भूलोगे, कभी ई नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, ये ध्यान रखें। प्रतीक्षा आपके पॉइंट पे भी आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं ना, वो हमारे मतलब है मेरे दिमाग में वो चीज बताने की, तो हम आ रहे हैं उस पॉइंट पे। अंजलि 3NF में तो होगा ना बेटा, 3NF में तो होगा। क्यों होगा, क्योंकि सारे ही प्राइम एट्रीब्यूट है। मैंने बोला है कि अगर सारे प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं, सारे प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं, तो आप देखो ना 3NF की डेफिनेशन क्या है, या तो इधर की हो, और अगर इधर की नहीं हो तो इधर प्राइम एट्रीब्यूट हो। अब आप देख सकते हो सारे ही तो प्राइम एट्रीब्यूट है, अगर सारे प्राइम एट्रीब्यूट है तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा, तो 3NF में तो है। एक ऐसा क्वेश्चन करा दीजिए सर जिसमें सुपर की का कॉन्सेप्ट भी लगे। ठीक है, वैसे मतलब इनमें सुपर की का कोई कॉन्सेप्ट लगता नहीं है ना, पर देख लो सुपर की का कॉन्सेप्ट, ऐसा रिलेशन बनाना पड़ेगा मुझे। चलिए दिया हुआ है, a relation with attribute A B C D E, ABC gives you D and B gives you D C E। ठीक है, ये दिया हुआ है। बताओ दिस रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म और नॉट। दिस रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। और BCNF भी चेक करो। अब BCNF भी पढ़ लिया हमने, BCNF 3NF 2NF तीनों चेक करो। चलो तीनों चेक करो। आज कहां तक खत्म करना है, देखिए वैसे BCNF खत्म हो जाएगा ना अभी हमारा, फिर अब हम किस पे आ जाएंगे, डीकम्पोजिशन पे आ जाएंगे। तो डीकम्पोजिशन तक तो लॉसी लॉसलेस जो है ना वो वाला पोर्शन तो हो जाएगा आज खत्म मेरे हिसाब से। फिर उसके आगे का, फिर उसके आगे देखेंगे, कल करेंगे बाकी। कल नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा हम लोगों का डन, है ना। और कल नॉर्मलाइजेशन जैसे ही डन होता है फिर हम चालू कर देंगे जो वर्कबुक आपको दी हुई है उसके जो क्वेश्चंस है ना, प्रैक्टिस जो सेल्फ प्रैक्टिस है वो तो आपको सबको करना है, वो मैं नहीं कराऊंगा। मैं कौन से कराऊंगा, जो स्मार्ट कोर्स क्वेश्चंस लिखे हुए ना, जो PYQ जो स्मार्ट कोर्स क्वेश्चंस लिखे हुए वो सारे मैं यहाँ क्लासरूम में कराऊंगा, बाकी सब आपको प्रैक्टिस करनी है। हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस आपकी हो रही है, तो वो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए।
रजत, मैंने थर्ड नॉर्मल फॉर्म में सारी एनॉमलीज रिमूव हो जाती है, डेटा रिडंडेंसी वहां पे होती है, ठीक है। बीसीएनएफ में डेटा रिडंडेंसी जितनी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होती है उससे कम हो जाती है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में और कम हो जाती है, बस इतना याद रखो। चलिए, ये रिलेशन है। सबसे पहला काम, द फर्स्ट टास्क दैट यू नीड टू डू, यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज कैंडिडेट की फॉर दिस रिलेशन. So the attribute that is not present on right hand side, it should be in your candidate key. Which attribute? सर A right hand side में नहीं है सर, सर B भी नहीं है, C है, D है, E है, तो क्या करूं? इसका क्लोजर निकाल ले। क्या है इसका क्लोजर? सर A का क्लोजर में A आ जाएगा, B के से B आ जाएगा, सर B से सर D आ रहा है, C आ रहा है, E आ रहा है। तो AB का क्लोजर रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट दे रहा है, तो AB हो गई बेटा, AB हो गई बेटा कैंडिडेट की, कैंडिडेट की हो गई। ओके सर, सो ए बी कैंडिडेट की, तो सर इसके प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हुए सर? बेटा प्राइम एट्रीब्यूट हो गए ए और बी। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हुए सर? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गए बेटा सी डी ई। ठीक है सर, यहां सर ए बी के साथ एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट सी भी दिया हुआ है, तो सर इसको क्या बोलेंगे? इसको सुपर की बोलेंगे। ये सुपर की है ना। तो सर बीसीएनएफ की डेफिनेशन बोलती है कि डिटर्मिनेंट मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कैंडिडेट की हो या सुपर की हो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो क्या ये बीसीएनएफ में है? यस, पहली वाली तो बीसीएनएफ में है, दूसरी का पता नहीं, चेक करते हैं। बी, सर बी जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट है सर, प्राइम एट्रीब्यूट है सर। और सर इधर तो लाइन लग गई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की, ये तो सर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है सर। सो प्राइम एट्रीब्यूट टेंड्स टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अरे भाई ये तो क्या हो गई? पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गई। और अगर पीएफडी है रिलेशन में तो सर ये तो 2NF में नहीं है। और सर अगर रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब 100% ये तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है, और ये तो बीसीएनएफ में भी नहीं है। ये पॉइंट हो गया, इस तरीके से देख लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, तो ये पॉइंट क्लियर है बेटा सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? असद अली बेटा, बी टेंस टू डीसी इन 3NF नहीं होगा ना बेटा? 3NF कैसे होगा भाई? पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, 3NF हो ही नहीं सकता। 3NF क्या बोलता है? देखो 3NF की डेफिनेशन से चेक करना है, तो या तो ये की होना चाहिए सर, बी की नहीं है, तो फिर इधर प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, इधर प्राइम एट्रीब्यूट भी नहीं है, तो 3NF में तो नहीं है ये, 3NF में तो नहीं है ये। चलिए What about this? What about this? अर्पित बेटा, इसके पहले हमने एक क्वेश्चन ही किया था, सिर्फ उसमें चेक किया था कि रिलेशन जो है, जैसे ये चेक इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो रिलेशन जो है वो बीसीएनएफ में है या नहीं, बस वही चेक किया था हमने उसमें। तो रिलेशन बीसीएनएफ में भी नहीं था, है ना? आप चाहो तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना। बीसीएनएफ में भी नहीं था, 3NF में भी नहीं था, 2NF में भी नहीं था। ओके, सो व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस? तो भाई हमें चेक करना है कि ये बीसीएनएफ है या नहीं। तो सबसे पहला काम सर जो आप करोगे वो है कैंडिडेट की निकालोगे, कैंडिडेट की निकालोगे। चलिए कैंडिडेट की निकाल लेते हैं। तो हालांकि सर ये क्वेश्चन आप कल करवा चुके हो, कैंडिडेट की निकलवा चुके हो, ठीक है। ए का क्लोजर निकालेंगे सर, तो ए का जो क्लोजर है ना वो रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट दे देगा। तो ए की है क्या? 100%।
सर जो बी का क्लोजर है ना, अगर हम बी का क्लोजर निकालेंगे तो बी का क्लोजर भी रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट दे देता है, तो बी कैंडिडेट की है 100%। और सर अगर हम डीई का क्लोजर निकालते हैं ना, तो डीई का जो क्लोजर है सर वो भी रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट हमें दे देता है, तो डीई भी क्या कैंडिडेट की है 100%। तो सर यहां पे ये भी की है, ये भी की है और ये भी की है। सो व्हाट वी कैन से दैट कि डिटर्मिनेंट इज द की। अगर डिटर्मिनेंट की है बेटा, तो इस टाइप के जो रिलेशन है वो किस में कहलाते हैं, बीसीएनएफ। अच्छा सर अगर रिलेशन बीसीएनएफ में है तो 3एनएफ में होगा 100%। तो क्या ये 2एनएफ में होगा 100%। क्या ये 1एनएफ में होगा, बिल्कुल होगा, सभी में होगा, ठीक है। सो क्लास कब तक चलेगी, क्लास का टाइम है ना बेटा, कितनी बजे तक का टाइम है हमारा, 10:30 तक का टाइम है, तो 10:30 तक क्या थोड़ा और पहले छोड़ देंगे अगर थक गए हो तो, है ना। वैसे 10:30 तक का टाइम है क्लास का, ठीक है। ओके तो आई थिंक बीसीएनएफ में रिलेशन इज इन बीसीएनएफ और नॉट क्लियर है, बीसीएनएफ 3एनएफ 2एनएफ, है ना, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है। बीसीएनएफ में कब होगा, 3एनएफ में कब होगा, 2एनएफ में कब होगा, 1एनएफ में कब होगा। तो आपसे जनरली इसमें क्वेश्चन सर गेट एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, देखो गेट एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, है ना। वैसे तो बहुत सारे तरीके से पूछा जाएगा और गेट के क्वेश्चन हम लोग करेंगे भी सही, बट अगर क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हुआ है कि सपोज आई एम हैविंग अ रिलेशन ABCD, A gives B, B gives C, C gives D, D gives A, है ना, ये दिया हुआ है और आपसे पूछा है R is in first option 1NF, second option 2NF, third option 3NF, फोर्थ ऑप्शन BCNF। तो क्या कहोगे आप, क्या कहोगे आप। ठीक है बेटा, आज आपने क्लासेस लग गई है। देखिए यार अब वो हमारा तो भाई टाइम शाम का ही है, तो फिर वो चलो ओके हाँ, तो भाई ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। देखो बेटा, तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, आर एज एन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF, है ना। तो आप यहां देखोगे, आप यहां पे देखोगे तो क्या होगा, साइक्लिक डिपेंडेंसी और ये रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स को कवर भी करता है, तो सर सारी ही की है, और अगर सारी ही की है तो सर ये BCNF में है, BCNF में। तो भाई अगर BCNF में तो क्या 3NF में नहीं होगा, होगा ना सर, 2NF में नहीं होगा, होगा ना सर, 1NF में नहीं होगा, होगा ना सर। तो सर अगर इस टाइप का क्वेश्चन MSQ मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन आता है तो क्या टिक करना है, चारों सही है ये टिक करना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो सर डी ऑप्शन कब टिक करें, ऐसा MCQ बन सकता है क्या, तो बन सकता है, विच इज highest normal form satisfied by R। पहला ऑप्शन 1NF, दूसरा ऑप्शन 2NF, तीसरा ऑप्शन 3NF, चौथा ऑप्शन BCNF। तो अब कौन सा टिक करोगे बेटा, अब टिक करोगे D, है ना। अब कौन सा टिक करोगे, अब करोगे D, ठीक है, BCNF। द हाइएस्ट नॉर्मल फॉर्म सेटिस्फाइड बाय दिस रिलेशन इज BCNF, ठीक है। अच्छा सर इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा लिखा होता है अगर विच इज वीकेस्ट नॉर्मल फॉर्म सेटिस्फाइड बाय रिलेशन R, ऐसा पूछ सकते हैं, हाँ पूछ सकते हैं। तो कौन सा वीकेस्ट नॉर्मल फॉर्म है जो ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है, तो आपका आंसर क्या होगा बताओ, विच इज वीकेस्ट नॉर्मल फॉर्म सेटिस्फाइड बाय दिस रिलेशन R।
सो 1NF है ना, वीकेस्ट नॉर्मल फॉर्म बोला है तो आंसर 1NF, हाईएस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट नॉर्मल फॉर्म बोला है तो आंसर BCNF, और सिर्फ अगर ऐसे लिखा है तो चारों सही है ना। ये चीज ध्यान रखेंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे। ये चीज ध्यान रखेंगे। बेटा ट्रांजिटिविटी है यहाँ पे, लेकिन बेटा ट्रांजिटिविटी किसके लिए है? की के लिए है ना। तो मैंने बोला था कि की से की ट्रांजिटिविटी अलाउड है BCNF में। BCNF में प्राइम एट्रीब्यूट की ट्रांजिटिविटी नहीं होना चाहिए और नॉन प्राइम की भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों की नहीं होना चाहिए। 3NF में सिर्फ नॉन प्राइम की नहीं होना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का सी के भाई ABCD अलग अलग थोड़ी ना आ रहा था यार। DE का क्लोजर निकालो, D अकेले से कहां सारे एट्रीब्यूट बन रहे थे? D अकेला रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट निकाल ही नहीं सकता। D का अगर क्लोजर निकालोगे तो बेटा इससे सिर्फ और सिर्फ D ही आएगा, तो D की थोड़ी ना है इस क्वेश्चन के लिए, DE की है, तो D का कॉम्बिनेशन की है ना, तो D इसलिए लिया मैंने। ओके अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बच्चे ने पूछा भी था मेरे से, मैं आप सभी से पूछ लेता हूं, अ रिलेशन विथ टू एट्रीब्यूट्स इज ऑलवेज इन BCNF, that statement is true or false? A relation with two attribute is always in BCNF. ओम प्रकाश पिछले क्वेश्चन में बेटा A कैंडिडेट की है तो AC सुपर की होगा। तो आप अ रिलेशन विद टू एट्रीब्यूट इज ऑलवेज इन BCNF, इट इज ट्रू और फॉल्स, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो बेटा यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, क्या याद रखना है आप लोगों को? देखिए तो सर हमें यहाँ पे देखना होगा कि अगर एक रिलेशन है दो एट्रीब्यूट के साथ, सर आपने डिपेंडेंसी सेट तो बताया ही नहीं सर, तो बेटा डिपेंडेंसी सेट कोई भी डिपेंडेंसी किसी भी कंडीशन में क्या वो हमेशा BCNF में होगा? तो सर चेक कर लेते हैं। डिपेंडेंसी क्या बन सकती है? एक A टेंड्स टू B बन सकती है, या फिर रिलेशन में जो डिपेंडेंसी बन सकती है सर वो B टेंड्स टू A भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। ये भी तो हो सकता है कि जो A है वो B को डिटरमाइन करे और B A को भी करे, सर ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और सर ऐसा भी तो हो सकता है रिलेशन की कोई किसी को डिटरमाइन ही नहीं कर रहा, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, दोनों स्वतंत्र है, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो सर ये चार चीजें, ये चार हो सकता है। तो अब हम अगर ये सारे BCNF में है तो हम बोलेंगे हमेशा BCNF में होगा, कुछ BCNF में है कुछ नहीं है तो हम बोलेंगे कि फिर भाई वो कुछ हो सकता है कुछ नहीं हो सकता है। तो देख लेते हैं सर यहाँ पे डिटर्मिनेंट की है सर, डिटर्मिनेंट की है सर, ठीक है। सो व्हाट A का क्लोजर निकालोगे रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट आ जाएंगे ना, तो डिटर्मिनेंट की है। तो व्हाट वी कैन से सर फॉर दिस, हम लोग क्या कह सकते हैं सर इसके लिए? तो बेटा इसके लिए आप लोग क्या कहोगे? BCNF। सर इस रिलेशन के लिए B की है सर, तो क्या हो गया? BCNF। सर इस रिलेशन में दो कैंडिडेट की है, A भी कैंडिडेट की है B भी कैंडिडेट की है, तो क्या हो गया? BCNF। दो कैंडिडेट की है ना, तो क्या हो गया? BCNF। सर इस रिलेशन में तो एक भी डिपेंडेंसी नहीं है, तो इस केस में क्या कहेंगे? तो यू शुड रिमेंबर, अगर आपके पास ऐसा कोई भी रिलेशन है जिसमें एक भी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, मैंने कल भी ये पॉइंट बताया था, तो उस केस में रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट मिलके कैंडिडेट की बनाते हैं। तो इस रिलेशन की कैंडिडेट की क्या होगी बेटा? इस रिलेशन की कैंडिडेट की होगी AB, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, एंड सच टाइप ऑफ रिलेशन is always in BCNF. Such type of relation is always in BCNF. All of you should note it down. ये पॉइंट आप सभी लोग लिख लीजिएगा। A relation with zero functional dependency, मतलब रिलेशन में एक भी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। A relation with zero functional dependency is always
in BCNF, a relation with zero functional. सर कौन सी फंक्शनल? फंक्शनल तो 3 टाइप की होती है. अल्टीमेटली हम बेटा जब भी बात करते हैं ना तो हम फोकस किस पे करते हैं? नॉन ट्रिवियल पे फोकस करते हैं. तो आप चाहे तो यहाँ पे इसको और मोर स्पेसिफाई करके लिखना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से लिख लें, क्योंकि ट्रिवियल तो हमेशा एग्जिस्ट करती है ना, तो ट्रिवियल की बात ही नहीं करते हम लोग. सो अ रिलेशन विथ जीरो नॉन ट्रिवियल functional dependency is always in BCNF. A relation with zero non-trivial functional dependency is always in BCNF. तो हमेशा किस में होगा बेटा? BCNF में होगा. ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा. क्लियर? सो अगर आपको सर हमें एक रिलेशन दिया है एंड दैट रिलेशन कंसिस्ट सर 5 एट्रीब्यूट्स सर, लेकिन इसमें एक भी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, तो क्या ये रिलेशन BCNF में होगा? यस, इट इज आल्सो इन BCNF. यस, इट इज इन BCNF. सर इसके लिए कैंडिडेट की क्या होगी सर? तो बेटा इसका कैंडिडेट की होगा रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट ABCDE. ये कैंडिडेट की होगा इसका, ठीक है. तो ऑल द एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, दैट इज कैंडिडेट की. एंड सच टाइप ऑफ रिलेशन इज ऑलवेज इन BCNF. तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग. ठीक है, चलिए. सो दैट इज अबाउट द BCNF. अब बात ये आती है यहाँ पे, है ना, BCNF तक हम लोगों ने डिस्कशन किया. अब पॉइंट ये आता है बेटा यहाँ पे कि सर अगर कोई रिलेशन, जैसे सपोज हमें सर रिलेशन दिया है और सर ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, ये रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है सर, तो हमें उसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना. यस, डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन. अभी तो हमने सिर्फ ये चेक करा कि अगर कोई रिलेशन दिया है तो वो किस नॉर्मल फॉर्म में है, किस नॉर्मल फॉर्म में नहीं है. लेकिन अगर हमारा रिलेशन किसी नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, सपोज आई एम हैविंग अ रिलेशन और दैट रिलेशन इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, तो भैया मुझे उसे कन्वर्ट करना है. आई वांट टू चेंज दैट रिलेशन इनटू दी 3NF. तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? उसके लिए हमें उस रिलेशन को डीकंपोज करना होता है. अच्छा, डीकंपोज का मतलब क्या है सर? तो बड़ा रिलेशन है ना, एक रिलेशन है 5 एट्रीब्यूट के साथ, उसको ब्रेक करके और छोटे छोटे रिलेशंस बना दिए, 2 एट्रीब्यूट के, 3 एट्रीब्यूट के, वो डिपेंड करता है कि कितने एट्रीब्यूट के बनेंगे. तो डीकंपोजिशन इज अ प्रोसेस फॉर डूइंग द नॉर्मलाइजेशन. तो डीकंपोजिशन क्या है? एक प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन करने के लिए. तो अगर हमें कोई भी रिलेशन दिया है, वो किसी नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई अगर नहीं करता है, ठीक है, इफ वी हैव सम रिलेशन एंड दैट रिलेशन डज नॉट सेटिस्फाई एनी नॉर्मल फॉर्म, so we need to decompose that relation into that particular normal form. तो हमें फिर उस रिलेशन को चेंज करना पड़ेगा, डिकम्पोज करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा उस नॉर्मल फॉर्म के अंदर. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे आता है बेटा कि नॉर्मल फॉर्म जो है उसमें ब्रेक करने के लिए जो डिकम्पोजिशन करना है, वो डिकम्पोजिशन कितने टाइप से हो सकता है या कितने टाइप का होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डीकंपोजिशन की. किसकी बात करेंगे? डीकंपोजिशन की. ठीक है, पहले डीकंपोजिशन पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर कैसे किसी स्पेसिफिक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है वो डिस्कस होगा. सो डीकंपोजिशन का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ डीकंपोजिशन इज ब्रेक द रिलेशन इनटू द नंबर ऑफ रिलेशन. ठीक है, तो एक रिलेशन को मल्टीपल रिलेशन में ब्रेक करना, तोड़ना, डीकंपोजिशन कहलाता है. डीकंपोजिशन इज अ प्रोसेस फॉर डूइंग नॉर्मलाइजेशन. डीकंपोजिशन एक प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन करने के लिए. ठीक है, कितने टाइप का होता है सर डीकंपोजिशन? तो बेटा डीकंपोजिशन आपका हो सकता है लॉसलेस. सर लॉसलेस क्या होता है? पढ़ेंगे. आपका डीकंपोजिशन हो सकता है लॉसी, तो लॉसलेस डीकंपोजिशन पॉसिबल है, लॉसी डीकंपोजिशन पॉसिबल है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डीकंपोजिशन पॉसिबल है, और डिपेंडेंसी नॉट प्रिजर्विंग डीकंपोजिशन पॉसिबल है. ठीक है, तो डीकंपोजिशन आप बोल सकते हो 4 टाइप से हम उसको कह सकते हैं.
decomposition is lossy, decomposition is there, lossless is there, dependency preserving is there, डिपेंडेंसी नॉट प्रिजर्विंग इज देयर, है ना। तो ये चार है, ठीक है। देखिए अब सर इसमें कौन सा कब होगा, कैसे पता चलेगा, क्या करें? लेट्स सी हियर, देखो क्या करना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि कौन सा डिकम्पोजिशन लॉसी है, कौन सा डिकम्पोजिशन लॉसलेस है ना, कैसे पता करेंगे? तो पहले हम लॉसी लॉसलेस पे थोड़ी सी बात करते हैं, फिर डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं उस पे बात करेंगे। बेटा यस 100% डीबीएमएस में स्कोर करना इजी है एज कंपेयर टू अदर। क्यों इजी है? उसके कुछ पॉइंट्स है। क्या है भाई कि सब्जेक्ट किसी पे डिपेंड नहीं करता, किसी और सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा ज्ञान, देखिए अभी तक हमने इतना पढ़ा, ऐसा कहीं आपको फील हुआ क्या कि किसी कोई सब्जेक्ट है उसका बहुत ज्यादा बहुत तगड़ा नॉलेज होना चाहिए तो ही डीबीएमएस हो पाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। या ऐसा है कि सर सी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए तो डीबीएमएस कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए कि भाई जो यहां पढ़ाया है, जो इस क्लास में पढ़ाया है, जो मैंने पढ़ाया है, उससे डीबीएमएस का हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। उसके लिए आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि कोई और सब्जेक्ट बहुत ज्यादा आना चाहिए। हल्का फुल्का भाई सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, ये तो बच्चों वाली बातें हैं, तो वो क्लियर होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, और वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो हम क्या कह सकते हैं कि डीबीएमएस किसी और सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए स्कोरिंग है कि जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं लॉसी है या लॉसलेस है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ लिया बस उसी से कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, है ना। आप देखिए अभी हमने बहुत क्लास हो गई ना, हमारी आज 3rd क्लास है, तो आप कर सकते हो। जो सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, किस में दिए हुए हैं? जो आपको वर्कबुक दी हुई है, उस वर्कबुक में जो सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है बेटा, उसमें से सभी अभी नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे सर सारे? क्योंकि सभी कॉन्सेप्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं हुआ। खत्म हो जाएगा तो फिर सब बन जाएंगे, खत्म नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या है सर? तो आपसे जितने बनते हैं उतने करो, कल या परसों में मेरे हिसाब से नॉर्मलाइजेशन खत्म हो जाना चाहिए, तो बस उसके बाद फिर सारे ही बन जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल, यस, थैंक यू रजत, थैंक यू ओजल, थैंक यू ओसामा। तो बेटा हाँ, ये बस ये चीज आप ध्यान रखो, ये चीज आप ध्यान रखो, तो डेफिनेटली बन जाएंगे यार क्वेश्चन। और बहुत ऐसा कुछ R&D नहीं आता है ना, कोई ऐसा कुछ रिसर्च नहीं आ जाता है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस का क्वेश्चन डीबीएमएस का नहीं है ना। तो जो है वो ही है जो हम पढ़ते हैं, जो अगर हम इतने कॉन्सेप्ट याद रखते हैं ना तो डेफिनेटली हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और सिंपल सा है, हम कहाँ पे खड़े हैं सर? हम खड़े हैं 2021 में, तो 21 में है हम, है ना। पिछले साल तक के क्वेश्चंस बन रहे हैं, हाँ सर बन रहे हैं, तो फिर अगले के भी बनेंगे ना। आज खड़े हैं 22 का क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा? तो भाई 21 का बन रहा है, बोले हाँ। 21 तक बन रहे हैं, बोले हाँ, तो फिर 22 का भी बनेगा, है ना। तो ऐसा है। चलिए ओके, नाउ सी, वापस हम कम बैक आते हैं हमारे पॉइंट के ऊपर। लॉसी डिकम्पोजिशन क्या है? तो देखो सबसे पहला डिकम्पोजिशन क्या है? एक रिलेशन था R, इसको मैंने 2 रिलेशन में ब्रेक कर दिया, R1 R2 में। R1 में 2 एट्रीब्यूट ले लिए AB, और R2 में 3 एट्रीब्यूट ले लिए CDE, ठीक है। ये है रिलेशन का डिकम्पोजिशन। सर ये कैसे करा? वो बात नहीं है, वो पिक्चर अभी नहीं है। अभी ये है कि अगर क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रिलेशन है और इसको मैंने, इस रिलेशन की ये टेबल थी और इस रिलेशन को मैंने इन दोनों रिलेशन में ब्रेक किया, तो ये रिलेशन की ये टेबल बनी। तो बताओ ये जो डिकम्पोजिशन है ये लॉसी है या ये लॉसलेस है? ठीक है, तो लॉसी और लॉसलेस, देखिए नाम को अगर हम हिंदी में समझें तो लॉसी का मतलब है नुकसान होना और लॉसलेस का मतलब है नुकसान नहीं होना। तो क्या अगर इस रिलेशन को इन दोनों रिलेशन में ब्रेक करता हूं तो क्या मुझे कुछ लॉस होता है? लॉस किस चीज का? पैसों का नहीं, लॉस इंफॉर्मेशन का। इस टेबल में जो डेटा स्टोर किया हुआ है ये कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है। जब हम इनको इन दोनों रिलेशन में ब्रेक कर देते हैं और हमने बोला है जब भी रिलेशन ब्रेक करेंगे वापस अगर ये इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम इन दोनों रिलेशन को क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। तो रिलेशन हमें फिर से क्या करने होते हैं? ज्वाइन करने होते हैं, ठीक है। देखिएगा सर ये रिलेशन था R, इसमें सर ये एट्रीब्यूट था, इसमें हमने AB को ब्रेक किया तो AB में 1 2, सर ये 1 2 आ गई, 2 2, सर ये 2 2 लिख दिया।
सर फिर से 2 2 था तो रिपीट करें क्या? नहीं बेटा, डेटा जो भी टपल होती है ना डिस्टिंक्ट हम लिखते हैं, तो 2 2 इज देयर, 4 1 4 1 इज देयर। तो ये हो गया सर रिलेशन R1 और ये हो गया सर रिलेशन R2। 1 2 3 1 2 3 1 3 2 1 3 2 2 3 4 2 3 4 1 3 2, नो नीड टू रिपीट क्योंकि 1 3 2 पहले से हम लिख चुके हैं, ठीक है। अब अगर हमें ये 4 रोज वापस चाहिए तो हमें इन दोनों रिलेशन को क्या करना पड़ता है? ज्वाइन करना पड़ता है। तो हम इन दोनों के बीच में क्या परफॉर्म करते हैं? ज्वाइन परफॉर्म करते हैं। कौन सा ज्वाइन करते हैं? तो बेटा हम लोग यहाँ पे करते हैं नेचुरल ज्वाइन। अब ध्यान से सुनिएगा, नेचुरल ज्वाइन कहां पे पढ़ेंगे सर? नेचुरल ज्वाइन को एसक्यूएल में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जो पॉइंट है वो ध्यान रखें। नेचुरल ज्वाइन क्या करता है? सबसे पहले देखता है कि क्या इन दोनों रिलेशन में कोई कॉमन एट्रीब्यूट है क्या इन दोनों रिलेशन में कोई कॉमन एट्रीब्यूट है क्या? नहीं सर, कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट इन दोनों रिलेशन में हमें तो नहीं दिख रहे, ठीक है। तो ये क्या करता है? इस रिलेशन में जितनी भी टपल्स है उनको, इस रिलेशन में जितनी भी टपल है उनसे क्रॉस ज्वाइन कर देता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देता है। क्या कर देता है? क्रॉस ज्वाइन। क्या कर देता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो कैसे करेगा? तो बेटा ये क्या करता है? ये 1 2 को है ना, इस 1 2 रो को इन तीनों रो से कनेक्ट कर देगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है सर। सेकंड, ये 2 2 रो को क्या करेगा? इन तीनों रो से कनेक्ट कर देगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और ये 4 1 को क्या करेगा? इन तीनों रो से कनेक्ट कर देगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? रिलेशन R1 में कितनी रोज थी? 3। रिलेशन R2 में कितनी रोज थी? 3। दोनों के बीच में क्रॉस किया, कार्टेशियन किया, तो नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई? 9 रोज। मतलब इन दोनों रिलेशन को ज्वाइन करने पे नंबर ऑफ रोज जो है वो हमें कितनी मिली? 9। एक्चुअल टेबल में जो नंबर ऑफ रोज थी वो कितनी थी? 4। तो जब हमारा एक्चुअल रिलेशन था उसमें 4 रो थी, हमने रिलेशन को ब्रेक किया, ब्रेक करके जब ज्वाइन किया तो नंबर ऑफ रोज हमें मिली 9। तो आप बोलोगे सर ये तो प्रॉफिट हो गया, ये तो फायदा है। बेटा ये प्रॉफिट नहीं है, ये नुकसान है। कैसे नुकसान है सर? तो आप इन 9 रो में से ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ओरिजिनल कौन सी थी जो इस टेबल की थी, है ना। आपको तो 9 मिल गई, अब रिलीवेंट डेटा भी कनेक्ट हो गया, जो रिलीवेंट नहीं था वो भी कनेक्ट हो गया। तो एक्चुअली नंबर ऑफ रोज आपको रिजल्ट में मिली 9, बट एक्चुअल आपकी कितनी थी? 4। तो 5 आपको क्या मिली? एक्स्ट्रा रोज मिली। तो ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा रो व्हाट विल हैपन? ओरिजिनल इंफॉर्मेशन बिकम लॉस। तो भैया ओरिजिनल इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम इस डिकम्पोजिशन को क्या बोलते हैं? लॉसी डिकम्पोजिशन, बिकॉज अवर इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नंबर ऑफ रो कम मिलेगी, कम कभी नहीं मिलेगी बेटा, हमेशा ज्यादा मिलेंगी, और ज्यादा मिलेंगी तो इंफॉर्मेशन का लॉस हो जाएगा। तो हम इस टाइप के डिकम्पोजिशन को लॉसी कहते हैं। और ये जो 5 एक्स्ट्रा टपल्स आई हैं, ये जो 5 एक्स्ट्रा रो आई है ना, इसको हम लोग कहते हैं स्पूरियस टपल, स्पूरियस टपल्स। तो इनको क्या कहते हैं सर? इन्हें कहते हैं स्पूरियस टपल्स, ठीक है। Is it clear? Is it clear? So it is called spurious tuples. चलिए ठीक है सर। देखो अब हमें इसमें चेक करना है ना, वी नीड टू चेक हियर। हम सर यहां चेक करना चाहते हैं और इसमें देखना चाहते हैं कि ये डिकम्पोजिशन लॉसी है या लॉसलेस, लॉसी है या लॉसलेस। तो सबसे पहला काम क्या किया बेटा? आपके पास रिलेशन था ABCD, ठीक है। आपने इस रिलेशन को ब्रेक किया R1 में और R2 में। R1 में आपने एट्रीब्यूट लिए AB और R2 में आपने एट्रीब्यूट लिए BCD, ठीक है सर। AB तो 1 2 2 3 2 4 1 5 सारी रो डिस्टिंक्ट है, लिख दी। CD 3 4 4 5 5 6 6 7, तो भैया BCD ना, तो 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7, तो वो सारी रो भी डिफरेंट थी, हमने लिख दी। अब हमें क्या करना है? जब हम इन दोनों रिलेशन को ज्वाइन करें तो हमें सिर्फ ये अगर 4 रो मिलती है तो लॉसलेस, और 4 से ज्यादा मिलती है तो लॉसी।
तो सर ज्वाइन कैसे करना है? तो बेटा ज्वाइन करना है नेचुरल ज्वाइन। किस पे करते हैं? कॉमन फील्ड पे। सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो कॉमन फील्ड नहीं थी, तो इसीलिए तो कार्टेशियन किया, है ना। सर यहां पे कॉमन फील्ड मिल गई सर बी। अब क्या करना है? इससे ज्वाइन कर दो, इसमें इक्वल कंडीशन लगा दो, जहां जहां डेटा मैच होता है बी का दोनों टेबल में, सिर्फ उन्हीं टेबल को ज्वाइन करेंगे, ठीक है सर। तो सर ये 2 2 से ज्वाइन होगा, बिल्कुल। 3 3 से ज्वाइन होगा, बिल्कुल। 4 4 से ज्वाइन होगा, बिल्कुल। और 5 5 से ज्वाइन होगा, यस बेटा 5 5 से ज्वाइन होगा। तो सर सिर्फ 4 ही रो हमें मिल रही है, यस। तो ज्वाइन करने पे एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल रही है, हाँ सर यही मिल रही है। तो ये क्या हो गया? लॉसलेस डीकंपोजिशन। तो ये कौन सा डीकंपोजिशन हो गया? लॉसलेस डीकंपोजिशन। तो हम ये चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लॉस है, भाई नुकसान कौन चाहता है? कोई भी नहीं चाहता ना। तो हम क्या चाहते हैं? हमारा डीकंपोजिशन क्या हो? लॉसलेस हो, कोई भी उसमें नुकसान ना हो। चलिए सभी लोग इसके बारे में अपनी राय दीजिए। टेल मी समथिंग अबाउट दिस। ये लॉसी है या लॉसलेस है? अब देखो, जो बच्चे दोनों रिलेशन में कॉमन एट्रीब्यूट देख के इसको लॉसलेस अगर बोल रहे हैं, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। प्रोसीजर जो मैंने बताया वैसे करो। देखो अभी हमने जो लॉजिक देखा, तो ठीक है सर, R1 की टेबल बना लेंगे सर, बिल्कुल बना लो सर। इस टेबल को देख के ही बनाएंगे ना, बिल्कुल। 1 2 4 2 1 5। थैंक यू सर। R2 के लिए बना लो बेटा, BC बना लो, BC, ठीक है सर, BC बना लेते हैं। 2 3 2 4 5 6, ठीक है सर, आ गया सर, आ गया। अब क्या करना है सर? दोनों में B कॉमन है, तो इस पे इक्वल ऑपरेशन परफॉर्म कर दे, बिल्कुल। तो सर ये जो 2 है, ये इस 2 से कनेक्ट होगा, हाँ होगा, तो एक रो बन गई। सर ये 2 इस 2 से भी मैच हो रहा है सर, तो ये भी कनेक्ट होगा क्या? हाँ होगा। 1 2, सर यहां भी 2 है सर, तो ये पहली वाली रो से भी कनेक्ट होगा, यस। ये दूसरी वाली रो से भी कनेक्ट होगा, यस। 4, और सर ये 5 5 से कनेक्ट हो गया सर। तो सर टोटल नंबर ऑफ रोज हमें यहां पे मिल रही है 5। एक्चुअल कितनी थी सर? एक्चुअल थी 3। तो क्या मिल रही है सर? 2 एक्स्ट्रा मिल रही है। अब बेटा अगर 2 एक्स्ट्रा मिल रही है, तो ये तो इंफॉर्मेशन का नुकसान है, लॉस है, तो इट इज लॉसी, इट इज लॉसी डीकंपोजिशन, ठीक है। तो सर यहां से हम क्या सीख सकते हैं? तो बेटा यहां से एक पॉइंट सीख सकते हो। क्या पॉइंट सर? कोई भी रिलेशन है, अगर इस रिलेशन को डीकंपोज कर रहे हो दो रिलेशंस में, और अगर इन दोनों के बीच में नो कॉमन एट्रीब्यूट, नो कॉमन एट्रीब्यूट मीन्स 100% लॉसी। भैया अगर दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है ना, तो 100% लॉसी है। लेकिन अगर सर कॉमन एट्रीब्यूट है, तो लॉसी भी हो सकता है, लॉसलेस भी हो सकता है। अभी हमने दोनों चीजें देखी। क्लियर? क्लियर इतना? ठीक है। तो ये तो पॉइंट था बेटा, ये तो पॉइंट था कि सर हमें अगर डेटा दिया हुआ है तो हमने इजीली, आपने बता भी दिया, हमने इजीली चेक भी कर लिया। तो सर डेटा दिया हुआ था, तो डेटा से तो हमें पता चल गया। अब हम सीख गए कि भाई डेटा दिया है तो दो रिलेशन में ब्रेक कर देंगे, दोनों को इक्वल ऑपरेशन परफॉर्म करके, अगर कॉमन एट्रीब्यूट है तो ज्वाइन करके देख लेंगे। लेकिन सर अगर हमें डेटा नहीं दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन इस तरीके से नहीं दिया है, हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है, हमें रिलेशन दिया है, हमें रिलेशन दिया है ABCDE, रिलेशन में डिपेंडेंसीज दी हुई है A से B, A से C, है ना। और ये R1 R2 सर हमें डीकंपोजिशन दिया हुआ है, R1 R2 हमें डीकंपोजिशन दिया हुआ है, और हमसे पूछा है कि ये डीकंपोजिशन जो है ये लॉसी है या लॉसलेस है।
ये कैसे पता करेंगे? दिस डिकम्पोजिशन इज लॉसी और लॉसलेस, ये कैसे पता करेंगे सर अगर ये दिया हुआ है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया हुआ है, सो हाउ वी कैन डू दैट थिंग, हाउ वी कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो फिर कुछ मेथड है, दो तरीके होते हैं ना यहाँ पे, एक्चुअली दो तरीके हैं इस डिकम्पोजिशन को लॉसी है या लॉसलेस ये चेक करने के, दो तरीके हैं, ठीक है। मैं दोनों पॉइंट्स आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ वी कैन चेक लॉसी एंड हाउ वी कैन चेक लॉसलेस। चलिए अच्छा एक बार बता दीजिए कि 10:30 तक करें या स्टॉप करें, क्योंकि भाई कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि आज बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे। क्या करना है? आज यहीं रहने दे, आज यहीं तक रहने दे, जल्दी से बता दो। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए बहुत सारे बच्चे आज थक गए, ठीक है। हाँ मुझे भी सर ने बताया था कि आज क्लास ज्यादा हो गई है, कोई बात नहीं। चलिए एक पॉइंट हम लोग ठीक है, एक काम करो आज के लिए, डिफरेंट रिप्लाई आ रहा है। आज एक काम करो, सभी लोग जो आपको वर्क बुक दिया है ना, वर्क बुक दिया है, उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी के जो क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस जो सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए, ठीक है, उनमें से ढूंढो, है ना। कुछ 20-30 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी से रिलेटेड या जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, उनको एक बार करो। ऑप्शंस की भी वहीं पे दी हुई है ना, आंसर्स भी वहीं दिए हुए, तो आप आपके आंसर्स भी क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हम लोग सेशन को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। कल का जो टाइमिंग रहेगा बेटा, टाइमिंग नोट डाउन कर लो, है ना। कल क्योंकि सभी लोग क्लास में ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। 7 to 10 हम क्लास लेंगे, तो जो बीच में हम ब्रेक देते हैं वो ब्रेक हम कल नहीं लेंगे। तो खाना खा के, या तो अगर आप लोगों को भूख लगती है ना, लगती है तो खाना 7 बजे खा लेना, और नहीं लगती है तो 10 के बाद। बीच में खाने के लिए गैप मत रखना, पानी की बोतल साथ में लेके बैठना, और बिंदास 3 घंटे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आज सभी लोगों को रेस्ट अगर करना है, बहुत ज्यादा हो गई है, थकान हो गई है, तो कोई बात नहीं, बट जो भी फिर क्लासेस रहे, जैसा मैं टाइम बताता हूँ ना, फिर उस हिसाब से आप लोग थोड़ा सा उसको मैनेज करके चलना, है ना। ऐसा क्योंकि हमारी क्लास तो रोज शाम को ही रहेगी, तो कभी 10:30 तक भी लेना पड़ेगी, है ना हमको, तो फिर ऐसा नहीं करना भाई कि सर 10:30 तक हम थक जाते हैं। तो आज रेस्ट कर लो, बट फिर आप ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए तो टुमारो टाइमिंग 7 to 10 विदाउट ब्रेक, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास भी है सभी को क्लियर है? आज जितना भी हमने पढ़ा ये सभी को क्लियर है? एक बार रिप्लाई करके बता दो कि सर आज की क्लास क्लियर है, आज हमने जो डिस्कशन किया इज इट क्लियर टू अस? जल्दी से रिप्लाई कर दो, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? चलिए आज का सेशन क्लियर है, आज का सेशन क्लियर है। चलिए ठीक है बेटा, तो फिर कल मिलते हैं। जब तक आप लोगों के लिए जो होमवर्क है, वो जो सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से जितने टॉपिक हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिए हैं, वो वाले क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। रिमेनिंग टॉपिक कल कवर अप हो जाएंगे, उसके बाद यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। चलिए, सो टिल दैट टाइम ऑल ऑफ यू, बाय बाय,